ये एसडीओ भी देखेगा वहां पे जाके कि वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग रोड ये जेई कर रहा होता है, लेकिन उसको जो ऊपर से गाइडलाइन आई है एक्शन से वो एसडीओ ही बताएगा जेई को, ठीक है। वो डायरेक्ट जेई एक्शन नहीं बताएगा जेई को, वो बताना किसका काम है, एसडीओ का काम है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट ऑफ हिज सब डिवीजन, जो भी उसका डिवीजन है, जिस सब डिवीजन है जिसके अंडर वो काम कर रहा है, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे उनको सबमिट करना डिविजनल ऑफिस में, और अप्रूवल लेना जिस डेट को चाहिए, वेरिफिकेशन करानी है, वो सारा किसका काम है, एसडीओ का काम है। उसके बाद ही इज ऑल्सो लिएबल टू प्रिपेयर बिल, जो भी बिल प्रिपेयर करने हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बिल हमने उसमें पढ़ा था जेई में कि जेई बिल वेरीफाई कर, बिल बनाता है, तैयार करता है, लेकिन क्या है कि जो भी आफ्टर प्रॉपर रिसर्च, सिक्रेशन का मतलब है रिसर्च एंड कैलकुलेशन चेक, जो भी कैलकुलेशन हुई है, जो भी रिसर्च हुई है, जेई उसको देगा, ठीक है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल तैयार कर रहे हैं तो वो देखे कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ही कैरीज आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, जो स्टोर बना के रखा है जेई जिसको मेंटेन कर रहा है, वहां पे जो मटेरियल स्टॉक हो रखा है, टूल है, प्लांट है, जो जेई के अंडर आ रहे हैं, वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी किसका एसडीओ का काम है, वो देखेगा वहां पे जाके कि वो सही से है या नहीं है। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फिजिकल चेक, जो भी काम हो रहा है, जितना भी काम हुआ है, जो जेई अब मेजरमेंट करके दे देगा कि इतना काम हुआ है, लेकिन उसको चेक करना किसका काम है, एसडीओ का काम है। उसके बाद लास्ट एक और छोटा सा है कि स्टोर क्या होता है। तो स्टोर सबको पता ही है कि जहाँ पे हम लोग क्या है, जो मटेरियल होता है या हमारे इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, अब बाहर तो उसको रख नहीं सकते, तो वो प्रोटेक्ट डिटरेशन होनी है, जो खराब होने से, फायर से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए, और चोरी ना हो, इन सारी चीजों को से बचाने के लिए हम क्या है, स्टोर बनाते हैं। स्टोर आर नेसेसरी टू द मेंटेन ए बिल्डिंग वर्क डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उनके पास स्टोर होना जरूरी है, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट वर्क इफिशिएंटली एंड प्रॉपरली, सही तरीके से काम हो, प्रॉपरली तरीके से काम हो और जल्दी काम हो, इसके लिए क्या है, हमें एट वन और मोर प्लेसेस इन डिवीजन, एक डिवीजन में, दो डिवीजन में, कहीं पे भी वो हो सकता है। द पावर ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द स्टोर डिवीजन वेस्टेड इन द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, किसकी पावर होती है ये स्टोर को वो करना, एक्शन की पावर होती है। ही इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसके लिए पूरी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या चीज वहां पे जमा हो रखी है, सेफ है या नहीं है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं, जो स्टोर है वो जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये सारी चीजें क्या है, एक्शन का काम है। उसके बाद द स्टोर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब ये इतना बताने की जरूरत है नहीं, वैसे यही है कि स्टोर के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल और इक्विपमेंट हो सकते हैं, जो क्या है, हेडक्वार्टर से जो है ऊपर से आए हुए हैं, या फिर जो भी इश्यू करवाए हुए उन्होंने एज पर द नीड और डिमांड, जो भी हमें जरूरत थी या डिमांड थी हमारी, उसका इंचार्ज सब डिविजनल ऑफिसर रहेगा, जूनियर इंजीनियर रहेगा, ऑफिसर इंचार्ज स्टोर, जर्नल जूनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, जो उसका स्टोर है उसको जूनियर इंजीनियर मेंटेन करता है, हमने पहले भी पढ़ा है। और जूनियर इंजीनियर खुद तो वहां बैठा नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको एक स्टोर कीपर भी रखना पड़ेगा, जिसकी सैंक्शन क्या है, एक्शन देगा, ठीक है, ये एक्शन या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जिसके अंदर पावर होती है वो देगा उसको कि भाई एक स्टोर कीपर आप रख सकते हो। तो स्टोर कीपर की ड्यूटी बनती है कि वो पूरी फुल कस्टडी रखे, प्रिपरेशन रखे, इश्यू ऑफ मटेरियल, जो भी इशू हो रहा है तो उसके लिए एक डायरी भी बनाएगा, रिपोर्ट भी बनाएगा कि क्या इशू हो रहा है, किसमें दिक्कत है, सारी चीजें। तो स्टोर होना जरूरी है जहाँ पे हम लोग मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद एक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जेई उसको मेंटेन करता है। तो जेई मेंटेन करने के लिए क्या है, स्टोर कीपर रखेगा जिसको क्या है वो गाइडलाइन देगा कि इस हिसाब से जो भी इशू वगैरह होगा वो वहां पे रिकॉर्ड रहेगा। आज के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट क्लास में।